हेलो एंड वेलकम टू टाइप। लास्ट क्लास में हम लोगों ने गुप्ता डायनेस्टी को कवर कर लिया था। हमने अभी तक के सारे डायनेस्टीज को कवर कर लिया है। पहले एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कौन सी डायनेस्टी किस ऑर्डर में आई थी और उसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स जो थे उनको हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। उसके बाद इस लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट डायनेस्टी जो फाउंडर थी मगध एम्पायर की, वो थी हरियंक डायनेस्टी। हरियंका हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर थे बिंबिसार। उसके बाद अजातशत्रु आए, फिर उदयन आए थे, और लास्ट में नाग दशक इनके लास्ट रूलर थे। हरियंक डायनेस्टी के बाद शिशुनाग डायनेस्टी आई थी। शिशुनाग शिशुनाग डायनेस्टी के फाउंडर शिशुनाग थे। फिर काल अशोक बने रूलर, और उसके बाद लास्ट रूलर जो थे शिशुनाग डायनेस्टी के, उनका नाम था महानंदिन। महानंदिन को हटा करके नंदवंश आया था। नंद नंद डायनेस्टी में फर्स्ट रूलर जो थे वो महापद्मानंद थे। फिर आए धनानंद। धनानंद को डिफीट किया चंद्रगुप्त मौर्य ने और एस्टैब्लिश किया मौर्यन एम्पायर। ठीक है, मौर्य मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की थी। तो इन्होंने कौटिल्य से मदद लेकर के मौर्यन एम्पायर एस्टैब्लिश किया था। फर्स्ट रूलर थे चंद्रगुप्त मौर्य, सेकंड थे बिंदुसार, थर्ड थे सम्राट अशोक, और लास्ट थे बृहद्रथ जो 185 बीसी में, उनको हटा करके शुंगा डायनेस्टी एग्जिस्टेंस में आई थी। ठीक, तो शुंगा डायनेस्टी इसके बाद आई थी। शुंगा डायनेस्टी में सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट रूलर थे पुष्यमित्र शुंगा। उसके बाद आए अग्निमित्र शुंगा, फिर वसुमित्र शुंगा। उसके बाद भागभद्र आए थे, जिनके टाइम पे एक ग्रीक एम्बेसडर हीलियोडोरस ने गरुड़ ध्वज इंस्टॉल कराया था विदिशा एमपी के अंदर। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो रूलर थे शुंगा डायनेस्टी के वो थे देवभूति। इसके बाद आता है कन्वा डायनेस्टी। कन्वा डायनेस्टी में दो रूलर्स हमने देखे थे। एक वसुदेव कन्वा, जिन्होंने देवभूति को हरा करके अपना स्टैब्लिश किया था। ठीक है, उसके बाद लास्ट रूलर जो थे कन्वा डायनेस्टी के, तो उनका नाम था सुशर्मा। ठीक है, उसके बाद आता है सातवाहना, क्योंकि सातवाहना पहले डेक्कन एरिया से अपने आप को एक्सपैंड करते हुए मगध एम्पायर तक आ चुका था अब। ठीक है, तो सातवाहना के बाद आया कुषाण डायनेस्टी। कुषाण डायनेस्टी मेन नॉर्दर्न इंडिया में रूल कर रहा था उस समय। पेशावर उनकी कैपिटल थी, सेकंड कैपिटल मथुरा हुआ करती थी। सेंट्रल एशियन ट्राइब था यूची ट्राइब, वहाँ से फर्स्ट रूलर इनके थे काजुला कैटवाइस, सेकंड थे वीमा कैटवाइस, और थर्ड थे कनिष्क। कनिष्क मतलब शाका रूलर को हरा करके उन्होंने अपना एम्पायर या अपना साम्राज्य स्थापित किया था, तो इसलिए उनको उस टाइम को उन्होंने शाका एरा के नाम से डिफाइन कर दिया था। ठीक है, और सबसे प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन और ये सब हम लोगों ने देखा था कुषाण एम्पायर में। फिर उसके बाद लेट मी राइट इट हियर, कुषाण एम्पायर, और लास्ट में भी हम लोगों ने देखा गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर, इसके फाउंडर थे श्रीगुप्ता। फिर आते हैं चंद्रगुप्ता, चंद्रगुप्त फर्स्ट। उसके बाद समुद्रगुप्ता, जिन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया भी माना जाता है। फिर चंद्रगुप्त सेकेंड आए। इनसे पहले रामगुप्ता आए थे। हमने देखा था कैसे रामगुप्ता और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में लड़ाई हुई थी, और चंद्रगुप्त सेकंड ने रामगुप्ता को मारकर अपने आप को विराजमान कराया था सिंहासन पे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कुमारगुप्त को। फिर कुमारगुप्त के बाद जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया था, उसके बाद हमने देखा था स्कंदगुप्ता को। स्कंदगुप्ता हुन्स को अच्छे से रिपेल कर रहे थे, बट इनके डेथ के बाद हुन्स ने वापस से कैप्चर कर लिया उस एरिया को, और उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी खत्म हो गई थी। सो वी हैव सीन टिल हियर। अब हम आगे अभी इस लेक्चर में देखने वाले हैं मॉडर्न डायनेस्टी के टाइम पे कुछ आर्ट एंड कल्चर के कुछ फैक्ट्स देखेंगे, और उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी के कुछ आर्ट एंड कल्चर के फैक्ट्स देखेंगे। अब हम शुरू करने वाले हैं मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर इन बिहार को। इसमें हम लोग चार आर्ट फॉर्म देखेंगे। बेसिकली मौर्य के टाइम पे वो लोग इंस्पायर होकर के, किससे इंस्पायर होकर, एकमेनिड एम्पायर हुआ करता था पर्शिया में, उससे इंस्पायर होकर के ये लोग पिलर्स वगैरह, रॉक एडिक्ट्स वगैरह बहुत सारा कुछ अपने राज्य में इधर उधर फैलाते गए। ठीक है, उससे क्या करते थे ये लोग, अपने मैसेज को कन्वे करते थे पब्लिक के अंदर, अपना मतलब एक सेंस ऑफ ओनरशिप बताते थे कि हाँ हम यहाँ पे प्रेजेंट और वी आर हियर टू प्रोटेक्ट यू एंड ऑल। तो इसलिए पिलर्स जगह जगह पे देखे जाते थे, रॉक एडिक्ट्स देखे जाते थे, जिसमें अलग अलग आपने सुना था, हमने डिस्कस भी किया है, अशोका ने अलग अलग मेजर माइनर रॉक एडिक्ट्स वगैरह इंस्टॉल कराए थे। तो वो इससे प्रोपोगेट करना चाहते थे अपने एक तरह से उनका जो भी लर्निंग थी उनकी, या जो भी अपने फिलोसॉफी है उसको प्रोपोगेट करते थे वो। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं ऐसे 5 इम्पॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चरल
सिम्बॉल्स लाइक पिलर्स, ठीक है। सेकंड में पैलेसेस एंड हॉल्स, स्टैचूज, फिर हम देखेंगे केव आर्किटेक्चर्स, और फाइनली कुछ स्कल्पचर्स, इन्हें देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं पिलर से। तो बेसिकली हम देखने वाले हैं 4 पिलर इंपॉर्टेंट हैं जो। तो फर्स्ट है लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़, ये है वेस्ट चंपारण में, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो लायन कैपिटल है, लायन, और वो भी सिंगल लायन है। जैसे कि अभी हमारा नेशनल एम्बलम है, उसमें 4 दिशा में देखते हुए 4 लायन है, बट ये जो है ना, ये इसमें सिर्फ एक लायन दिखेगा। और ये जो सिंबल होता है इसे हम कैपिटल कहते हैं, जैसे ये कैपिटल लायन का है, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हो एक बुल है कैपिटल में। तो लौरिया नंदनगढ़ जो है वो वेस्ट चंपारण में है, और यहाँ पे जो कैपिटल है वो सिंगल लायन है, ठीक है। वैसे ही एक और है जो ईस्ट चंपारण में है, ईस्ट चंपारण में है, और ये भी क्या है, ये इसका नाम है लौरिया हराराज, हराराज, ठीक है। फिर हम महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स में देख सकते हैं एक पिलर, वहां पे भी आपको मिलेगा। इसे सम्राट अशोक ने बुद्ध की स्मृति में इरेक्ट कराया था। तो महाबोधि या बोध गया, बोध गया पिलर, ठीक है। सभी को अशोक ने ही इरेक्ट कराया, ठीक है। फिर ये रामपुरवा बुल कैपिटल है ये, ठीक है, ये आप देख सकते हो। और इससे ना अभी राष्ट्रपति भवन के सामने इसे रखा गया है। तो ये है रामपुरवा, रामपुरवा पिलर। तो इसे अभी प्रेसिडेंट हाउस या फिर राष्ट्रपति भवन जो है उसके सामने रखा गया है। ये कहाँ पे था, रामपुरवा है जो चंपारण के पास ही है, ये नियर चंपारण। ये हम बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं, वैसे तो अक्रॉस इंडिया पिलर्स आपको मिलेंगे जो कि हमने डिस्कस किया एक मैप के थ्रू, मौर्य के वीडियो में आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको ही डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पैलेसेस एंड हॉल की तरफ। तो ये कुम्हड़ार है एक जगह जो पटना में है, वहाँ पे आपको वुडन पैलेस देखने को मिलेगा, और 80 पिलर्स हैं यहाँ पे, 80 पिलर्स, ठीक है। ये माना जाता है कि ये जो है ना, ये पिलर और ये जो पैलेस है वो अशोक का रॉयल पैलेस हुआ करता था, और बहुत एडवांस अर्बन प्लानिंग और यहाँ पे भव्यता देखने को मिलता है, ठीक है। अशोकाज पैलेस बिलीव किया जाता है ऐसा, अशोकाज पैलेस, ठीक है। और इसके बारे में मेगास्थेनिस, मेगास्थेनिस हमने डिस्कस किया है। मेगास्थेनिस किसके टाइम पे आए थे ये याद करो, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे सेल्यूकस निकेटर ने अपने एम्बेसडर को भेजा था, उन्हीं का नाम था मेगास्थेनिस। उन्होंने अपनी बुक लिखी थी ग्रीक में। कौन सा बुक था, बुक का नाम क्या था, इंडिका, ठीक है। उस बुक में इन्होंने लिखा था कि ये जो पैलेस है वो वुडन पैलेस है, और ये बहुत भव्य है और मोस्ट मैग्निफिसेंट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड है। इससे पहले उन्होंने ऐसा कोई पैलेस या भव्यता नहीं देखी थी, ठीक है। तो उन्होंने लिखा था इसके बारे में, मेगास्थेनिस, मेगास्थेनिस इंडिका में इन्होंने लिखा था मोस्ट मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड। और ये जगह क्या है, तो ये जगह याद रखना, कुम्हरार है एक जगह, वो पटना में सिचुएटेड है, ठीक है। आप अभी भी कुम्हरार पार्क के नाम से जाना जाता है, यहाँ लोग जाते भी हैं घूमने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप एक बार देख सकते हो, कभी जाओ पटना घूमने के लिए तो यहाँ जरूर जाओ देखने के लिए। फिर हम स्टैचूज को कवर करेंगे। तो ये आप देख सकते हो, ये है दीदारगंज यक्षी, दीदारगंज यक्षी की स्टैचू है ये। दीदारगंज जगह है और यक्षी इन्हें कहा जाता है, यक्षी, ठीक है।
इनका है। और ये कौन से स्टोन से बना हुआ है? तो ये चुनार, चुनार है एक माइन है, ये मिर्ज़ापुर के आसपास है चुनार, वहाँ के सैंडस्टोन से बना हुआ है। मिर्ज़ापुर तो जानते ही होगे आप। तो ये वहाँ के ही सैंडस्टोन से ये बना हुआ है और इसे पॉलिश करके बहुत ज़्यादा मिरर लाइक फिनिश है इसका, ठीक है? पॉलिश्ड है, मिरर मिरर लाइक फिनिश। आप आर्किटेक्चर को देखो या फिर आप ये देखो कैसे नक्काशी की गई है और कितने अच्छे से इसे मतलब शाइन कर रहा है बिल्कुल ये। तो उस टाइम पे आज से हज़ारों साल पहले की बात है ये, और उस समय का ये हुआ करता था इस तरह का कारीगरी, ठीक है? तो आप अंदाज़ लगा लो कितना अच्छे से वहाँ के जो भी मतलब स्कल्पचर जो होंगे या फिर जो कारीगर हुआ करते होंगे कितने अच्छे से प्रोफिशिएंट होंगे अपने इसमें, ठीक है? पॉलिश्ड मिरर फिनिश। और आप देख सकते हो ये एक्चुअली ना अभी भी पटना म्यूजियम में है, पटना म्यूजियम, ठीक है? और हम देख सकते हैं ये जो है रिलीफ स्कल्पचर बोलते हैं इसे, मौर्यन रिलीफ स्कल्पचर्स। रिलीफ का मतलब क्या होता है? पत्थर वत्थर पे कुछ भी, अब पत्थर तो पड़ा हुआ रहेगा अपनी जगह पे, या दीवार है तो वो तो एक जगह स्थिर है, उसको मूव नहीं करा सकते, लेकिन स्टैचू को मूव करा सकते हैं, ठीक है? तो ये एक जगह पे स्थिर है कोई पत्थर, उस पर नक्काशी करके कुछ भी उकेर देते हैं या फिर कुछ बना देते हैं आकृति, उसी को बोलते हैं हम रिलीफ स्ट्रक्चर्स या रिलीफ स्कल्पचर्स। रिलीफ स्कल्पचर्स, ठीक है? ये देखने को मिलेगा जिसमें अलग अलग जानवर हैं या फ्लोरल मोटिव है, फ्लोरल मतलब फ्लावर से रिलेटेड कुछ इमेज है, ठीक है? यक्ष है, ये सब की चित्रकारी आपको देखने को मिलेगी रिलीफ स्कल्पचर्स में। तो हमने देखा कि स्टैचू में एक दो इम्पॉर्टेंट है, जैसे यक्षी इम्पॉर्टेंट है और रिलीफ स्कल्पचर्स बहुत सारे मिले हैं जिनमें अलग अलग आपको फ्लोरल मोटिव मिल जाएंगे, एनिमल्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है? एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर्स भी मिलते हैं। एंथ्रोपोमॉर्फिक मतलब क्या है? एंथ्रोपोमॉर्फिक, इसका मतलब क्या होता है ना कि जैसे आप इमेजिन करो एक जानवर है लेकिन वो बोल रहा है ह्यूमन की तरह से, ठीक है? एक फ्लावर है, एक ट्री है, वो बोल रहा है इंसानों की तरह से, तो वो कोई ऐसी चीज है या ऐसी वस्तु है जो जनरली ह्यूमन की तरह बिहेव नहीं करता है, बट वी आर एज्यूमिंग उसमें, जैसे कार्टून आप देखते हो जानवर बोल रहे हैं, तो वो एंथ्रोपोमॉर्फिक वाली चीज है, ठीक है? तो ऐसी ऐसी फिगर्स वगैरह आपको मिलेंगे कहाँ पे? एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर्स राजगीर में आपको देखने को मिल जाएगा या फिर पटना में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? कैसे मतलब आर्ट ट्रांजिशन हो रहा था उस टाइम का वो डिपिक्ट करता है एक्चुअली ये, ठीक है? अब हम आते हैं केव आर्किटेक्चर पे। तो केव आप बराबर हिल्स पे देखेंगे, ये बराबर की गुफा है, हमने डिस्कस किया था, बराबर केव कॉम्प्लेक्स है ये, और ये है जहानाबाद में, ठीक है? हमने डिस्कस किया था इसे आजीविका सेक्ट को डेडिकेट करते हुए बनाया गया था, आजीविका। और किसने बनाया था? तो सम्राट अशोक ने बनाया था इसको। और ये आकृति आप देखोगे अगर तो ये लगेगा बिल्कुल कि वुडन आर्किटेक्चर या वुडन के ऊपर, लकड़ी के ऊपर ऐसा आकृति बनाई हुई है ऐसा लगता है देखने से, बट ये है एक्चुअली स्टोन के ऊपर कार्विंग की गई है, बहुत फाइन कार्विंग है। और इसको बोलते हैं आर्च्ड फैकेड, मतलब आर्च्ड यानी कि ये एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसको हम आर्च बोलते हैं, ठीक है? आर्च्ड, आर्च्ड फैकेड यानी कि सामने से दिखता है आर्च की तरह से, ठीक है? और दो केव हैं यहाँ पे, दो केव है जिनका नाम है लोमस ऋषि, सॉरी एक सेकंड, लोमस ऋषि एंड सुदामा। तो ये दोनों हैं वो, ये दोनों के दोनों जो है ना बराबर केव कॉम्प्लेक्स के अंदर ही आते हैं, ठीक? लोमस ऋषि और सुदामा। और ये चैत्य आर्क एंट्रेंस है, ये चैत्य जैसा है, इसको बोलते चैत्य आर्च्ड एंट्रेंस। और इसके अंदर जाओगे तो वही फिर से पॉलिश किया हुआ है, बहुत अच्छे से फिनिशिंग है इसके अंदर की, ये भी बात है। और इसमें जो इंस्क्रिप्शंस हैं, इंस्क्रिप्शंस हमने पढ़ा था ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि में है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में यूज
इंस्क्रिप्शन किया गया इसके अंदर। ओके, अब हम आगे चलते हैं और देख लेते हैं कुछ और स्कल्पचर्स की बात की जाए तो आपको स्कल्पचर्स मिल जाएंगे। स्टोन रेलिंग्स, ये बोध गया में है। एक्चुअली ये तीनों बोध गया में, वेट अ मिनट प्लीज। अलग अलग वैरायटी ऑफ स्कल्पचर्स मिले हैं, जैसे ये आप देख सकते हो एक स्टोन रेलिंग है, ठीक है, ये बोध गया में महाबोधि कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। फिर आपको तोरण मिलेंगे, ये तोरनाज बोलते हैं, तोरनाज। तो तोरना क्या होता है, तोरण या तोरना, हम देखते हैं स्तूपा में जो एंट्रेंस होता है ना, इसको तोरण बोलते हैं। ये वाला जो एंट्रेंस है इसे तोरण बोलते हैं। स्तूपा, आप कभी भी कोई सांची स्तूपा या किसी भी स्तूपा को देखते होगे या उसके आर्किटेक्चर को पढ़े होगे तो आप देखते होगे तोड़ना होता है, अंडा होता है, निधि होता है, तो ये तोड़ना है, ठीक है। ये भी मौर्य काल का ही आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है, और ये आपको बोध गया राजगीर में ऐसे दिख जाएंगे तोरण, ठीक है। और भी अलग अलग सिंबल है, जैसे लोटस हो गया या फिर व्हील हो गया या कोई एनिमल हो गया, उनका भी आपको स्कल्पचर मिल जाएगा। जैसे छोटे बुल की आकृति में बना हुआ कोई स्कल्पचर है, ठीक है। और ये पादुका है, चरण पादुका बोलते हैं इसको, चरण पादुका, बुद्ध का चरण पादुका मानते हैं और ये भी आपको बोध गया के आसपास दिखता है, और टेम्पल कॉम्प्लेक्स में भी आपको ये मिल जाएगा एक, ठीक है। इसे बहुत अच्छे से पॉलिश किया गया है, मतलब इन जनरली जो मौर्य में जितने आर्किटेक्चर थे उनको अच्छे से पॉलिश किया जाता था। बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स होते थे जनरली, और अच्छे से इंस्क्रिप्शन अगर होती भी थी तो वो ब्राह्मी लिपि में करते थे। तो ये है बेसिकली, हमने आर्किटेक्चर और आर्ट एंड कल्चर का पार्ट डिस्कस कर लिया यहाँ पे। पहले हम लोगों ने देखा कि कैसे पिलर्स अलग अलग तीन चार जो थे इंपॉर्टेंट, बोध गया था, रामपुरवा था, अभी प्रेसिडेंट हाउस के आसपास मतलब सामने फ्रंट में है ये, है ना। लेकिन ये इंस्टॉल कहाँ कराया गया था, तो चंपारण में रामपुरवा नाम का जगह था। ये लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अराराज सिंगल लाइन कैपिटल है ये भी देख लेना। और फिर हमने कुम्हरार को डिस्कस किया, कुम्हरार पार्क है आज वहाँ पे, वुडन पैलेस हुआ करता था जिसके बारे में इंडिका में लिखा था मैगस्थनीज ने कि मोस्ट मैग्निफिसेंट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड है। ये अशोका का भी लेटर ऑन, उनका भी एक मतलब एक तरह से क्या बोल सकते हैं उसको, महल बन के वो यूज़ करते थे इसको, ठीक है, महल था उनका। फिर दीदारगंज यक्षी हमने देखा, ये एक स्टैचू है जिसे चुनार का सैंडस्टोन से बनाया गया, सैंडस्टोन से पॉलिश करके उसे बनाया गया है और मिरर फिनिश दी गई है उसको। पटना म्यूजियम में आज भी मिल जाएगा आपको। फिर हमने देखा रिलीफ स्कल्पचर्स भी मिले हैं कुछ, जिसमें अलग अलग जैसे फ्लोरल मोटिव हुआ करते थे, एनिमल हुआ करते थे, ठीक है। और फिर हमने देखा एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर्स थे, कहाँ कहाँ पे मिले वो, तो राजगीर में मिले और पटना में मिले हैं। तो एंथ्रोपोमॉर्फिक हमने डिस्कस किया कि कुछ एक नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट है या फिगर है या एनिमल है, बट वो ह्यूमन की तरह से अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, अपने आप को दिखा रहा है या फिर बोल रहा है ह्यूमन की तरह से, लेकिन है वो ह्यूमन नहीं, ठीक है। एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर्स बोलते हैं उसको। फिर हमने केव कॉम्प्लेक्स देखे बराबर में, दो केव्स देखे हैं वहाँ पे बराबर, केव केव कॉम्प्लेक्स के अंदर है, जो लोमस ऋषि है और सुदामा है, इसके अंदर भी अच्छे से फिनिश पॉलिश करके दी गई है उनको। और आजीविका सेक्ट के लिए बनाया था अशोका ने, जहानाबाद में है ये। चैत्य आर्च एंट्रेंस है, इसको आर्च एंट्रेंस बोलते हैं ऐसे एंट्रेंस को। और यहाँ पे ये पत्थर के ऊपर है लेकिन पत्थर के ऊपर, बट लगता है दूर से कि वुड के ऊपर कार्विंग की गई है, ठीक है। और इस जो भी स्क्रिप्ट है यहाँ पे यूज़ किया गया वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है इंस्क्रिप्शन में। फिर हमने देखा कुछ स्कल्पचर्स, जैसे स्टोन रेलिंग है, तोरण है ना, चरण पादुका है। फिर इसमें और भी आसपास में आपको दिख जाएंगे, लोटस का व्हील है। व्हील मतलब हमने देखा था धर्म चक्र परिवर्तन को दिखाता है व्हील, जो स्पोक्ड व्हील होता है। फिर अलग अलग जानवर के लाइक छोटे छोटे बुल्स के स्कल्पचर्स मिल जाएंगे। तो ये हमने मौर्य के आर्ट एंड कल्चर को यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हम देख लेते हैं एक बार गुप्ता आर्ट एंड कल्चर को। तो जहाँ तक गुप्ता आर्ट एंड कल्चर की बात है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है मेहरौली का आयरन पिलर। ये आज के टाइम पे है तो मेहरौली यानी कि दिल्ली में, बट ये ओरिजिनली पटना पाटलिपुत्र के आसपास यानी कि उस समय कोई विष्णुपद नाम का जगह था जो पटना के आसपास था, वहाँ इंस्टॉल कराया गया था, ठीक है। और इसे इंस्टॉल कराया था चंद्रगुप्त सेकंड ने, ठीक है। तो ये आयरन पिलर है, इसका नाम मेहरौली है, मेहरौली आयरन पिलर, चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। इसके ऊपर आपको इंस्क्रिप्शंस भी देखने को मिल जाएगा, ठीक, इंस्क्रिप्शन है इसके ऊपर।
जिसमें ये लिखा गया है कि ये इंस्टॉल विष्णुपद नाम की जगह पे किया गया है और इसे चंद्र नाम के एक राजा ने इंस्टॉल कराया वहाँ पे। और अलग अलग इंस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलते हैं जो गुप्ता शासन में थे, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। इंस्क्रिप्शंस कहाँ कहाँ पे वो नालंदा में दिखेगा आपको, नालंदा में, फिर राजगीर में, बोध गया में, नालंदा में ही राजगीर है ना, बोध गया में, और बराबर रीजन जो है, बराबर, ये भी जहानाबाद हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले, तो बराबर रीजन में भी आपको इंस्क्रिप्शंस दिखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर हम आते हैं टेम्पल्स में। तो टेम्पल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि नागर स्टाइल का जो फर्स्ट और एग्जाम्पल जो है वो गुप्ता के पीरियड में ही देखा गया था। ठीक है, गुप्ता एरा टेम्पल्स, और ये नालंदा बोध गया के आसपास आपको दिखेगा। ये तो देवगढ़ में है, देवगढ़। देवगढ़, और ये देवगढ़ कहाँ पे है, यूपी में झांसी के आसपास है। ये 500 AD के आसपास बनाया गया था। ठीक है, विष्णु भगवान की यहाँ पे पूजा की जाती थी। तो ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बस दिखाया है। तो टेम्पल्स आर्किटेक्चर आपको स्टार्ट किए गए थे गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे, और नागढ़ स्टाइल जिसे आज हम बोलते हैं वो गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे ही इस्टेब्लिश हुआ था, नागढ़ स्टाइल। ठीक है, नागढ़, नागढ़ स्टाइल टेम्पल आपको ये देखने को मिल जाएंगे नालंदा में, या इनके रूइंस हैं एक्चुअली, रूइंस नालंदा में है, बोध गया में है। ठीक है, और एक रिसेंटली एक्सकवेटेड है, सॉरी, रिसेंटली एक्सकेवेटेड है दुर्गा मंदिर का फाउंडेशन मिला था हमें, दुर्गा मंदिर फाउंडेशन, ये मिला था पटना में। ठीक है, तो ये सब चंद्रगुप्त मौर्य या सॉरी गुप्ता डायनेस्टी के टाइम के आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर को हमने डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कुछ फोर्ट्स एंड कॉम्प्लेक्सेस जो फिर से आपको कुम्हड़ार के आसपास ही मिलेंगे। ठीक है, फोर्ट्स एंड कॉम्प्लेक्सेस, तो ये कुम्हड़ार एक्सकवेशंस। ठीक है, कुम्हरार एक्सकवेशन में एक्चुअली क्या हुआ था, जो कुम्हरार में फोर्ट हुआ करता था ना, वो जब डिक्लाइन हो गया तो इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट कराया था उसे, गुप्त डायनेस्टी वालों ने। ठीक है, इसी तरह से आपको फोर्टिफिकेशन मिल जाएगा राजगीर हिल्स पे, फोर्टिफिकेशन एट राजगीर हिल्स। ठीक है, तो ये फोर्ट्स एंड कॉम्प्लेक्सेस के कुछ एग्जांपल्स हमने देखे। पहला तो कुम्हरार देख लिया, सेकंड हमने देखा कि राजगीर हिल्स है, वहाँ पे कुछ फोर्टिफिकेशन किया था इन्होंने। ये सब पहले मौर्य के मतलब रीजन में ही हुआ करता था। ठीक है, तो लेकिन मौर्य तो डिक्लाइन कर गई, तो फिर गुप्ता ने उन्हें दोबारा से कंस्ट्रक्ट कराया था। फिर आपको कुछ स्कल्पचर्स देखते हैं, कुछ स्कल्पचर्स के एग्जांपल देख लेते हैं। स्कल्पचर्स तो आपको दिख जाएंगे बौद्ध गया में, जो बुद्ध के स्टैचू है ना, बुद्धास स्टैचूज, बुद्धास स्टैचूज एट बोध गया। ठीक है, और इन स्टैचूज की खासियत ये थी कि इनका जो फेस हुआ करता था बहुत पीसफुल और काम जैसा दिखता था, शांति, बिल्कुल तो सीरीन फेस हुआ करता था। और जो हेलो है, यानी कि एक मिनट, ऑर्नेट हेलो, हेलो का मतलब क्या होता है, अब हम देखते हैं कि जो भगवान होते हैं उनके पीछे ऐसे चक्र जैसा बना हुआ रहता है, जो हम लोग देखते हैं अलग अलग फोटोज वगैरह में, तो इसे हेलो बोलते हैं। तो बुद्ध की जो भी प्रतिमा बनाते थे ये लोग, उसमें बहुत डेकोरेटेड हेलो बनाते थे। ठीक है, हेलो का मतलब यही है जो पीछे हम देख सकते हैं, तो उसे हेलो कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे से सजावट करके डेकोरेटेड हेलो बनाते थे ये। सो ऐसे स्कल्पचर्स बनाते थे ये।
फिर कॉइन्स तो हमने देखे ही हैं, कॉइन्स देखे थे हमने। पहले देखा था कुमार देवी सीरीज ऑफ कॉइन्स बनाए, उनके टाइम पे मिंट किए जाते थे, चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम पे। फिर हमने देखा था समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए, उनका कॉइन था, ठीक है। किंग और क्वीन का देखा था हमने कुमार देवी में, किंग और क्वीन हुआ करते थे फर्स्ट साइड पे, और पीछे साइड पे मतलब ओवर साइड पे किंग क्वीन, और रिवर्स साइड पे हमने देखा लक्ष्मी पार्वती और सरस्वती की इमेज लगी रहती थी। तो हमने कॉइन्स भी देखे थे इनके टाइम पे, अच्छे बहुत सारे लार्ज अमाउंट में। और वैसे भी गोल्डन एरा माना जाता था सॉरी गुप्ता डायनेस्टी को। तो उस समय कॉइन्स बहुत अच्छे अच्छे मिंट कराए जाते थे और बहुत परफेक्ट शेप में रहता था वो। तो वी हैव कवर्ड टिल गुप्ता डायनेस्टी आर्ट एंड कल्चर। फिर हम अगले वीडियो में नई चीज़ स्टार्ट करते हैं।